नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जैसे आपको एनटीपीसी हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इस सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न सिलेक्ट किया गया है वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं जो सभी एग्जामों में रिपीट होते रहता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल शिवम मार्क को सब्सक्राइब करें, है ना। जैसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए आ गया सबसे पहला जो प्रश्न इसमें है आपको, कर आगा खां कप किस खेल से संबंधित है ना। इम्पोर्टेंट प्रश्न, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों जो आप खुद अनुभव कर सकते हैं। जिसे कर आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो कौन सा खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, यानी कि आंसर मेरा ए हो जाएगा। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जाते हैं। कहता है ना भारत और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है आपको कौन सा है, हॉकी है। कहता भारत सर्वप्रथम जो पहला स्वर्ण पदक जीता था आपको हॉकी के क्षेत्र में, आपको 1928 ईस्वी में जीता था स्वर्ण पदक। उसी को कहता है हॉकी मैच का जो अवधि होती है आपको 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। फिर कहता है हॉकी का जो प्रथम विश्व कप हुआ था आपको 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्या करा है कि हॉकी का सर्वोच्च संस्था FIH की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। इतने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे इसमें दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि फूलों की घाटी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कितना बार पूछा गया पता भी नहीं। तो फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों, तो फूलों की घाटी कहाँ, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा, आंसर मेरा सी हो जाएगा, है ना। आंसर मेरा सी हो जाएगा। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न जानते हैं। कहता ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में ही है दोस्तों, है ना। भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही है ना। उसी प्रकार कहता है सबसे पुराना नेशनल पार्क क्या है, तो यही है आपको कौन है, उत्तराखंड में ही है ना। फिर कहता है नंदा देवी जय मंडल कहाँ है, तो उत्तराखंड में है दोस्तों। एक आता है हेली नेशनल पार्क दोस्तों, तो इसका पुराना नाम है क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अंग्रेजों ने किस वर्ष पंजाब पे आक्रमण किया था, तो अंग्रेजों ने पंजाब पर जो आक्रमण किया था आपको 1849 ईस्वी में किया था। 1849 ईस्वी में किया था, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो कर रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न वैसे ही हैं। जैसे इसमें क्या करा ना कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, तो ये किया था 1897 ईस्वी में किया था। 1897 ईस्वी में किया था। चलते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। इससे कहा ना कि बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ था, तो बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में किए थे। उसी प्रकार है शिकागो सम्मेलन जो हुआ था 1893 ईस्वी में हुआ था, है ना। आगे का रहा है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त था दोस्तों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आगे है इनका गुरु कौन थे, तो इनका गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस थे। देखिए नेक्स्ट है कहते हैं स्वामी विवेकानंद का नाम जो है, ये स्वामी विवेकानंद जो नाम दिया था इनको खेतरी के राजा ने दिया था इनको। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहला मुख्यमंत्री कौन था, महिला मुख्यमंत्री कौन था। भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहला मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये जो आपको थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। क्या करा कि भारत की प्रथम महिला पूर्णकालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन कौन थी, निर्मला सीतारमन थी। कौन, तो पहला भारत की पहला पूर्णकालीन रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है क्या करा, निर्मला सीतारमन भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री थी। आगे है अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन बने थे, तो बलदेव सिंह बने थे। नेक्स्ट है कहता निम्न में से किस में 3 कक्षीय
हृदय होता है। तो कौन सा होता है? हृदय होता है आपको उभयचर प्राणी में होता है। उभयचर प्राणी उनको जो कहा जाता है जो जल और थल दोनों पे रहते हैं, जल और थल। नेक्स्ट प्रश्न है आपको इसमें, नेक्स्ट प्रश्न पहले जाने के पहले इसमें कुछ और रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। जैसे करा ना कि मत्स्य वर्ग का हृदय कैसे होती है? तो द्विमेषी होता है, द्विमेषी होता है उसमें, यानी अथी होता है। आगे करा कि पक्षी वर्ग का पक्षी वर्ग में कितने होते हैं हृदय, कितने कोष्ठीय होते हैं? तो 4 वेशमीय होता है, 4 वेशमीय होता है। उसी प्रकार स्तनी वर्ग में हृदय कितने वेशमीय होता है? तो 4 वेशमीय होता है, 4 वेशमीय होता है। उसी प्रकार कॉकरोच की अगर बात की जाए तो इसमें 13 कक्ष होते हैं, कॉकरोच में 13 कक्ष होते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं देखते हैं, कहता है ध्वनि की प्रवणता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रवणता आपको डेसिबल में मापी जाती है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। देखिए क्या करा है कि पराध्वनि गति को मैप में मापते हैं। किस में मापते हैं? मैप में मापते हैं। पराध्वनि गति को मैप में मापा जाता है। कहता साधारण जो वार्तालाप करते हैं, साधारण बातचीत में आपको जो ध्वनि उत्पन्न हो, परंतु 50 से 60 डेसिमल ध्वनि स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। कहता आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको चैल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए कुछ और राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं, जो इससे राष्ट्रीय उद्यान को या अभयारण्य को बात बराबर है। जैसे मधुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसी पर कहता है सिमलीपाल जो है कहाँ? उड़ीसा में है। इंदिरा गांधी कहाँ है? इंदिरा गांधी आपको तमिलनाडु में है। डम्फा अभियान कहाँ है? तो मिजोरम में है। उसी प्रकार तुंगभद्रा कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या करा है कि भार का एसआई मात्रक, भार का एसआई इकाई किसकी इकाई के बराबर होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे दोस्तों, इसमें मैं बता रहा हूँ। देखिए इसमें जो आगे नेक्स्ट का प्रश्न देखिए, गौर कीजिएगा क्या है। कारण कि भार का एसआई इकाई किसकी इकाई के बराबर होती है? तो किसकी होती है? बल के बराबर होती है। देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, है ना, और इसका भी मात्रक न्यूटन होता है। देखिए वह आवेग बराबर, जो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। यहीं अगर त्वरण की बात की जाए तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कहता है ना पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, है ना। ये किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया था, मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया था। देखिए कुछ और प्रश्न जानते हैं। जिसे कहता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपको 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ? तो ये जो हुआ था आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसी का पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में हुआ, अकबर और हेमू के बीच हुआ। उसी प्रकार कहता प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में हुआ। देखिए कुछ और इसमें सारे इंपोर्टेंट सब इसमें देख लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे जो कह रहा है कि निम्नलिखित में, नेक्स्ट प्रश्न में जो है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। देखिए कहता साबरमती जो आश्रम है आपको कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कहता मीथेन के अनुभार की गणना करें। तो मीथेन का जो अनुभार है आपको है कितना होता है? तो ये होता है आपको मीथेन का अनुभार कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए गौर कीजिएगा, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। यह एक कार्बनिक गैस है, यह एक कार्बनिक गैस है। कहता मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। और क्या करा है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन होता है? मीथेन होता है।
देखिए 18 यहाँ अगर बात की जाए तो ये आपको H2O का अनुभार होता है, यानी पानी का अनुभार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कराएं कि निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य की है। देखिए तो इसमें जो आपको आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। देखिए वाई ऑप्शन अगर बात की जाए तो इसका आंसर आपको पंजाब होगा, परंतु ऐसे जो आपको सबसे सर्वोच्च साक्षरता जो है आपको केरल राज्य की है। किसकी है? केरल राज्य की है। और यहीं अगर बात की जाए सबसे आपको बिहार की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपको है क्या है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होनी चाहिए। तो ये जो होना चाहिए आपको कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए। कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए, जिसको कोरम के नाम से भी जाना जाता है। कोरम के नाम से भी जाना जाता है। यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा किस कहता सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। देखिए तो सियाचिन की अगर बात की जाए तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है ना, भारत और पाकिस्तान, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भारत और चीन, तो मैकमोहन जो रेखा आपको भारत और चीन के बीच है ना। यही अगर भारत और पाकिस्तान के बीच किया जाए तो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको निम्नलिखित में से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है मंगोलिया में पाया जाता है ना। कहाँ? मंगोलिया में पाया जाता है। देखिए मंगोलिया है ना, यहाँ पर देखिए बात हो रहा है थार, तो थार कहाँ है आपको? भारत की है ना, भारत में है ना। थार रेगिस्तान कहाँ? भारत में। मंगोलिया जो आपको है गोबी में है। कहाँ है? गोबी में। देखिए यहीं अगर बात की जाए सहारा की अगर बात की जाए तो जो सहारा आपको है साउथ अफ्रीका अफ्रीका में, यानी उत्तरी अफ्रीका में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये जो किया गया था आपको एडविन लुटियस के द्वारा तैयार किया गया था, यानी आंसर मेरा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे करा कि बगदाद की राजधानी कहाँ? तो बगदाद की राजधानी कहाँ? इराक है, यानी इराक की राजधानी कहाँ? बगदाद है, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा। देखिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक बैंकॉक होता है, जबकि चीन की राजधानी कहाँ? बीजिंग है। उसी प्रकार रूस की राजधानी मॉस्को है। आगे करा कि कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो कनौज की लड़ाई आपको 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी, 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए 1556 ईस्वी में जो हुआ था पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था। यहीं अगर बात की जाए 1526 ईस्वी की तो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपको विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन दो देशों के बीच है। तो ये जो है कनाडा और यूएस के बीच है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। तो इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। आपको 20 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।